तो आज हम संगमकालीन शासन व्यवस्था के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने चेर, चोर और पांड्यास के ऊपर डिस्कस किया है। उसको भी आप एक बार जाके देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संगमकालीन जो शासन व्यवस्था थी ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट थी? ये डिपेंडेंट थी हमारे राजतंत्र पे, ये डिपेंडेंट थी। ठीक है। इस समय क्या होता था, अगर बाई चांस राजा मर जाता था तो कभी कभी जो उसके बेटे होते थे, ठीक है, जो पुत्र होते थे, बेटे होते थे, ज्येष्ठ पुत्र या छोटा पुत्र, वो क्या करते थे, आपस में लड़ा करते थे, युद्ध हुआ उनमें हुआ करते थे। अगर बाई चांस कोई भी वहाँ पे राजा बन जाता था, ठीक है, तो उसके पास सारे अधिकार आ जाते थे और वो एक तरीके से निरंकुश राजा कहलाता था, क्योंकि उसके पास सारे अधिकार हैं तो वो फिर किसी की क्यों सुनेगा। ठीक है। पर एक इसमें सिचुएशन चेंज है। क्या चेंज है? सारे अधिकार होने के बावजूद भी राजा को क्या करना पड़ता था, कभी कभी अपने मंत्रियों से सलाह लेनी पड़ती थी, ताकि उसको पता चले कि जो शासन है वो शासन कैसे चलाना है। राजा से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रजा के लिए काम करे। ठीक है। नए नए राज्यों पे इन्वेड करे और वहाँ से जब इन्वेड करेगा तो वहाँ से टैक्स का कलेक्शन होगा, जिससे कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंशन ही होगा। तो ये राजा से एक्सपेक्टेशन किया जाता था, प्रजा का पालन होता था। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती थी। राजा राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, राजा के ऊपर लगाम लगाने के लिए, ताकि राजा प्रजा के अकॉर्डिंग काम करे। राजा से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो प्रजा के लिए काम करे, प्रजा को एक तरह से पुत्र की तरह वो समझे, पुत्रवध उसके साथ व्यवहार करे, उसकी समस्याओं को सुने। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राजा से एक्सपेक्ट की जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा राजा का राजतंत्र था वो निरंकुश नहीं था। ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल भी था। कंट्रोल किसका था? मंत्रियों को कंट्रोल था, वहाँ पे कवियों का कंट्रोल था, वहाँ पे ब्राह्मणों का भी कहीं ना कहीं कंट्रोल था। ठीक है। तो इस तरह से ये सब राजा को एडवाइस किया करते थे। उसकी एडवाइस के, उनकी एडवाइस के ऊपर फिर राजा काम किया करता था। ठीक है। इसमें क्या होती थी, राजा को लगाम लगाई जाती थी, राजा के ऊपर लगाम लगाई जाती थी। लगाम यानी कि उसके ऊपर नाल कसी जाती थी। ठीक है। नाल, आपको पता घोड़े की नाल होती है, वो घोड़े की नाल से हम क्या करते हैं, घोड़े को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करते थे, राजा को भी कंट्रोल किया करते थे नाल से। नाल एक तरीके की क्या होती थी, सभा होती थी, जिसमें राजा से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि राजा उस सभा में प्रजा आएगी और प्रजा की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, वो सुनेगा और सुनने के बाद फिर क्या करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो ये क्या होती थी, सभा होती थी। ठीक है। अब सभा को इसको कैसे याद करोगे, नाल से याद रखोगे। नाल क्या होती है, नाल यानी कि लगाम लगाना। तो ये जो नाल थी ये राजा के ऊपर लगाम लगाती थी, ताकि वो प्रजा के हित में काम करे, प्रजा के लिए काम करे। ठीक है। इसलिए राजा को ये सारे काम करने पड़ते थे नालवे। ठीक है। तो नालवे से यानी कि वो क्या होती थी, सभा। सभा से आप नाल को याद रखोगे। उसके बाद जो भी काम होते थे, जो भी न्याय के काम होते थे, ठीक है, वो सारे काम राजा किसकी सलाह पे करता था, वो न्यायाधीशों की सलाह पे करता था। ठीक है। और उस समय जो शासन का जो न्याय था वो बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करता था। सबको सबको यानी कि अगर कोई भी जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसमें मृत्युदंड अवश्य दिया जाता था। ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कारावास भी कभी कभी दिया जाता था और आर्थिक जुर्माना तो वहाँ पे भरना ही पड़ता था। तो इस तरह से ये इतना ज़्यादा वहाँ पे जो दंड था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग क्या करते थे, कोई भी गुनाह करने से पहले सोचते थे। और गुनाह तो बहुत कम होता था, क्योंकि उस समय जब दंड ही इतना कठोर है तो लोग डर ही जाएंगे। ठीक है। तो उस समय जो न्यायाधीश थे, ठीक है, न्यायाधीश ज़्यादातर लोगों को मारने का काम करते थे, क्योंकि दंड की प्रथा थी, लोगों को सीधा मृत्युदंड दे दिया जाता था। ठीक है। तो न्यायाधीश क्या करते थे, मृत्यु का काम करते थे, यानी लोगों को मारने का काम करते थे। तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को मनरम मनरम कहा जाता था। ठीक है। अब मनरम में से अगर मैं इसे इसको ना हटा दूँ, सपोज करो ना को मैं गायब कर दूँ, क्या हो जाएगा, मरम हो जाएगा। मरम यानी मरण, मरण हो जाता है। ठीक है। तो मरण और मनरम, इसको आप इसको रिलेट कर लोगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है, लोगों को मारना। और मारना यानी कि मनरम मारम, इससे आप इसको आसानी से रिलेट कर लोगे। ठीक है। ये सी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे भी आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने ये आपको बताया, जो राजा है, राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उसकी एक
सभा होती थी, मंत्री परिषद होती थी, जिसमें पुरोहित, ठीक है, पुरोहित हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, ये सब इसमें शामिल हुआ करते थे, जिसको क्या बोला जाता था, हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे पंचवारम या पंच महासभा, ठीक है। अच्छा, अब इस पंच महासभा में कौन कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे हमारे मंत्री अमियार, अमीय चार, ठीक है, पुरोहित पुरोहितार, सेना नायक सेनापतियार, दूत और गुप्तचर और आर, ठीक है, ये थे हमारे जो मंत्री थे और ये राज्यों को एडवाइस किया करते थे, ठीक है, उसको सारी शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है इसके बारे में बताया करते थे, ठीक है। अब इसमें कुछ देखिए, कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम समझेंगे और उनको अच्छे से ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सेना, जो सेना थी, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा सेना, ठीक है, ये सेना नायक, ठीक है, पुरोहितों को पता चल गया पुरोहित कौन है, जिसमें हमारे जो पंडित जी आएंगे, ब्राह्मण से आएंगे, ठीक है। सेना नायक, सेना नायक में जो कप्तान है, कप्तान को क्या कहा जाता था, ठीक है, कप्तान को कहा जाता था अनाड़ी, अनाड़ी। देखिए, अगर कोई कप्तान है, ठीक है, किसी को किसी टीम का कैप्टन बनाना है, ठीक है, तो कैप्टन बनाने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है उस फील्ड का, ठीक है। किसी अनाड़ी, किसी अनएक्सपीरियंस हम बंदे को कप्तान तो नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर भी यही बात की गई है। जो सेना है, ठीक है, सेना में जो कप्तान बनाया जाता था, ठीक है, सेना का कप्तान जो बनाया जाता था, ठीक है, वो कोई अनाड़ी नहीं होता था, वो एक्सपीरियंस होता था, उस एक्सपीरियंस के बदौलत ही उसको वहाँ पे कप्तानी मिलती थी, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, इसको सिंपल वे में ये समझो कि कप्तान है तो वो अनाड़ी नहीं होगा, ठीक है, तो अनाड़ी है तो यानी वो खिलाड़ी है, ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद जो आगे की टुकड़ी है, ठीक है, आगे की टुकड़ी को क्या कहा जाता था, तुसी, ठीक है, वो पीछे की टुकड़ी को कूले, कूले कहा जाता था, ठीक है, ये इसको आप याद रखना है। उसके बाद गुप्तचर, गुप्तचर को ओरार कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, उस समय क्या होता था, जो गुप्तचर है वो पूरे राज्य में घुमा फिरा करते थे, ठीक है, राज्य की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो राजा को सुनाया करते थे, ठीक है, और मंत्री क्या बात करते हैं आपस में वो भी राजा को बताया करते थे। तो जब राजा उससे पूछता था कि और बताओ क्या चल रहा है, और बताओ, और करके जो गुप्तचर है उसका नाम क्या पड़ गया, और आर पड़ गया, ठीक है। तो और में क्या आ रहा है, देखिए और आर में क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है। तो राजा और करते करते उसको और आर बोलने लगे कि और आर तेरा नाम पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप और आर को और से रिलेट कर सकते हो और इस तरह से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हो। तो गुप्तचर से हम क्या करते हैं, गुप्तचर से बोलते हैं और बता। तो और बता यानी कि और आर, ये आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो राज्य था या मंडल, ठीक है, ये हमारा नाडु में विभाजित था, ठीक है, नाडु। और फिर नाडु को हमने किस में विभाजित कर रखा था, ये उर्स में, उर में विभाजित कर रखा था, ठीक है। ये एक डिवीज़न थी कि हमने राज्यों को कैसे कैसे किस किस डिवीज़न में डिवाइड कर रखा था। उसके बाद आते हैं हम पत्ती नाम, ठीक है। पत्ती नाम क्या होते थे, ये एक होते थे समुद्री तटीय कस्बे, ठीक है। इनको कैसे याद करना है, देखिए हमारा एक फेमस स्टेट है, स्टेट में क्या पड़ता है, विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम आपको पता है एक पोर्ट सिटी, यहाँ पे फेमस पोर्ट है विशाखापट्टनम का, ठीक है। पट्टनम में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है पत्तिनम, पट्टनम या पत्तिनम, ठीक है। तो इससे आपको रिलेट करना है कि जो पत्तिनम है, विशाखापट्टनम है, क्या है, हमारी वो पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी यानी समुद्र तटीय कस्बा है एक तरीके का। तो समुद्र तटीय कस्बे को हम क्या बोलेंगे, पत्तिनम बोलेंगे, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बड़े गांव, बड़े गांव को क्या बोला जाता था, पैरूर, और छोटे गांव को बोला जाता था सिरूर, और पुराने गांव को मुडुर बोल कहते थे, ठीक है। देखिए आपको पता है जो हमारे पैर हैं, पैर होते हैं बड़े लंबे, और जो सिर है हमारा, सिर गोल होता है और छोटा होता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पैर हैं वो पैर हैं बड़े, तो यानी कि जो बड़े गांव होते हैं उसको पैर बोलते हैं, और जो छोटे गांव होते हैं उसको बोलते हैं सिरुर। तो देखिए सिर हमारा छोटा है तो इसलिए वो सिर है, और वो छोटा गांव है, जो पैर हैं हमारे वो बड़े हैं इसलिए वो बड़े गांव हैं, ठीक है। आपको पता होगा जब आप किसी गांव में जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है गांव में बहुत पुराने पुराने घर होते हैं, ठीक है, खंडर टाइप के घर होते हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ मत जाना, यहाँ पे किसी का खून हो गया, यहाँ पे भूत है, कुछ भी है। तो हम डरते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसी का खून हो चुका है, खून हो चुका है यानी वहाँ पे किसी का मर्डर हो चुका है, ठीक है। मर्डर यानी कि पुराने गांव में किसी का मर्डर हो चुका है। अब देखिए मर्डर में यहाँ पे कि मुडूर आ रहा है, मुडूर में मर्डर भी आ रहा है, ठीक है, मर्डर भी आ रहा है। अगर मैं नीचे की मात्रा हटा दूँ तो मर्डर को आपको मुडूर याद रखना है, मुडूर यानी कि पुराने गाँव जहाँ पे
किसी का खून हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर लोगे आसानी से, ठीक है। मर्डर होता है, मर्डर कब होता है? देखिए, आप कहीं गए, ठीक है, किसी की आपके साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, और लड़ाई होने के बाद आप किसी के घर जाओगे, ओके। घर जाने के बाद आप बोलोगे साले बाहर निकल, ठीक है, ऐसे बोलते हो, साले बाहर निकल, साले बाहर निकल। तो यानी आप कहाँ पे खड़े होकर बोलते हो? आप सड़क के ऊपर खड़े होकर बोलते हो, सड़क के ऊपर खड़े होकर बोलते हो, या रोड के ऊपर खड़े होकर बोलते हो कि साले बाहर निकल, ठीक है। तो यानी आप किसी को बुलाते हो साले साले करके, तो कहाँ पर खड़े होकर बुला रहे हो? आप सड़क के ऊपर खड़े होकर बुला रहे हो साले। तो जो साले हैं, वो साले किसको कहते हैं? वो साले सड़क को कहते हैं। जब आप किसी को बोलोगे साले बाहर निकल, तो जो बाहर देखूंगा, कभी कभी ऐसे होता है, लड़ाई हो जाती है आपस में और बोलते हैं साले बाहर मिलियो। तो बाहर मिलियो यानी कि रोड पे मिलियो, ठीक है। तो यहाँ पे रोड की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, तो सड़क को क्या बोलेंगे? हम साले बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद करना है अच्छे से, समझ भी जाओगे। उसके बाद पैडियल, पैडियल में क्या आ रहा है? देखो पैडल आ रहा है, पैडल यानी कि पैदल, पैदल, ठीक है। पैदल को आप पैडियल से रिलेट करो। और आप पैदल कहाँ चलते हो? आप पैदल चलते हो पार्क में, किसी सार्वजनिक प्लेस पे, ठीक है। बाकी तो आप बाइक से स्कूटी से ही जाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर आप पैदल चलोगे, पार्क में चलोगे, और पार्क एक सार्वजनिक स्थल है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ये भी जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताई, और कभी कभी ये मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, या सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इस टर्म का क्या मतलब है, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और आपको ये चीज़ अच्छे से याद भी हो जाएंगी। अगर नहीं समझ में आया होगा आपको, तो एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, जो भी टर्म्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसको कहीं लिख लेना, अगर याद नहीं होती हैं तो उसको रिवाइज़ करते रहना। आगे के जब हम टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे, तो मैं इसमें इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करूँगा, पॉलिटी के ऊपर, और जो इनका पॉलिटी तो मैंने डिस्कस कर दी है, उसके बाद जो इनका समाज था, सोसाइटी थी, उसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा, ताकि आपको ये जो टॉपिक है इसमें से आपको कहीं भी कुछ भी ना छूटे, और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बाकी और वीडियो में और भी टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।